चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सब में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है, हमें यहाँ पे कंसेप्ट समझना है, बोट की स्पीड और आप बोलोगे सर स्पीड ऑफ करंट या आप बोलोगे स्पीड ऑफ रिवर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन को प्रॉपर पढ़ते हैं, लिखते हैं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की बात की गई है, तो यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। द स्पीड ऑफ मोटर बोट स्टील वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये बोल रहा है कि सर मोटर व्हीकल की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। मतलब नॉर्मल वाटर में उनकी स्पीड कितनी है, मोटर बोट की या बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। आगे चलते हैं। टू ट्रैवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम it takes 1 hour less than the time taken to cover the same distance in upstream। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर जो डाउन स्ट्रीम में हम जाते हैं, जब हम डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो उसकी स्पीड अप स्ट्रीम से 1 घंटा कम लगता है, या अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा लगता है। पहले ये लैंग्वेज समझ में आई, आपको वो क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। तो रिवर की स्पीड की फ्लो की स्पीड हमें ढूंढनी है। तो यहाँ पे 2 स्पीड दी हुई है। पहली स्पीड आप बोलोगे सर हमारी जो है मोटर बोट की स्पीड है जो स्टील वाटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में आप बोलोगे स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, तो ऐसे लिख देंगे स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो ये भी लॉजिक क्लियर। अब बच्चा यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आप बोलोगे सर टाइम इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये भी हमें क्लियर है। उसके बाद बच्चा अब ये सिंपल तरीके से समझ लो, हमें 2 चीज़ दी गई है, एक है डाउन स्ट्रीम और एक है अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में ऑलवेज क्या होता है, आप पहले ये क्लियर कर लो। ये नॉर्मल हमारी, ये समझ लो नॉर्मल, आप बोलोगे सर नॉर्मल रिवर जो है उसकी बात हो रही है। इसमें बोट यहाँ पे कुछ इस तरह है, तो आप बोलोगे सर बोट की नॉर्मल स्पीड जो है ना हमारी क्या है, तो आप बोलोगे सर नॉर्मल जो हमारी स्पीड है वही हमारी बात हो रही है, ये स्पीड ऑफ रिवर है। अब बात आई डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम मतलब आप बोलोगे सर कुछ ऐसा टोटल ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जो भी हमारी स्पीड ऑफ रिवर होगी या स्पीड ऑफ करंट होगा वो आप बोलोगे इसमें बोट की स्पीड ऐड हो जाएगी। समझ में आया। और आप बोलोगे सर ये क्या था, डाउन स्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम में क्या होगा, तो कुछ इस तरह होगा, बोट हमारी जो है वो ऊपर की साइड जाएगी। तो आप बोलोगे सर इसमें हमारा उल्टी साइड जाना है, पानी का फ्लो यूं है और हमें बोट को ऊपर जाना है। तो आप बोलोगे सर उसकी वजह से हमारी जो स्पीड होगी बोट की थोड़ी कम हो जाएगी। समझ में आया ये पॉइंट। तो यही हमने जो बोला वो प्रॉपर लिख, यहाँ से लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमारी स्पीड की जो बोट है अपस्ट्रीम में, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो उनका चल रहा है वो कितना, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमारी स्पीड है 18 किलोमीटर माइनस आप बोलोगे सर हमारी जो स्पीड जो है वो रिवर की वो होगा x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें वो ध्यान में रखना है, इतनी स्पीड कम हो जाएगी। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट माइनस आप बोलोगे सर स्पीड ऑफ रिवर। क्लियर है। यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। यहाँ से हमें क्या किया, तो हमने जो बोट की स्पीड थी उसमें फ्लो ऑफ रिवर की स्पीड माइनस कर दी, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड ये रहेगी। अब डाउन स्ट्रीम में हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर सिंपल आपको बोलना है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो ये डाउन स्ट्रीम होगा, तो आप बोलोगे जो भी हमारी स्पीड होगी बोट की
प्लस स्पीड ऑफ रिवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब हमारा आगे का एक स्टेप आएगा। तो आगे का स्टेप क्या है? तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हमारा हो गया। अब जो हमारी कंडीशन है, यहाँ तक तो हम नॉर्मल सम ही कर रहे थे जो हमें बेसिक लिखना है। अब हम जो सम कर रहे हैं यहाँ पे आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इंफॉर्मेशन क्या है? तो यहाँ पे बोला हुआ है कि सर डाउनस्ट्रीम इज टेक 1 आवर लेस। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे हम टाइम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले टाइम इन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, ये दो ढूंढ लेते हैं, इन अपस्ट्रीम, और लिखेंगे यहाँ पे टाइम इन डाउनस्ट्रीम। तो आप बोलोगे सर देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है डिस्टेंस, तो हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? तो 24 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखा 24 किलोमीटर। हमारा टाइम जो है यहाँ पे हम लिखेंगे T1, ये जो टाइम है हमारा अपस्ट्रीम में टाइम है वो लिखेंगे। और यहाँ पे आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे हमने लिख दिया टाइम इन अपस्ट्रीम, तो और ब्रैकेट में लिख देंगे T। और आप बोलोगे सर यहाँ स्पीड जो है वो अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड हो जाएगी 18 माइनस x। क्लियर? सेम वे यहाँ पे हम बोलेंगे कि सर आपकी जो डिस्टेंस तो वही कवर करना है, बोला हुआ है इक्वल डिस्टेंस कवर सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे बोला हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे तो 18 प्लस x स्पीड होगी, और हमें टाइम कितना लगेगा? तो डाउनस्ट्रीम में हमें जो टाइम लगेगा वो यहाँ पे हमने टाइम को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे आपको आगे सम सॉल्व करना है, बोला हुआ है फाइंड आउट द स्पीड। अब हमें एक हिंट दी हुई है डाउनस्ट्रीम टेक 1 आवर लेस। तो अब सबसे पहले हमें ये पता है टाइम इन अपस्ट्रीम, और ये हमने लिखा टाइम इन डाउनस्ट्रीम। तो आप बोलोगे सर टाइम दोनों में आपको वो क्लियर रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट बोला हुआ है 1 आवर किस में लेस हो रहा है? तो आप बोलोगे सर डाउनस्ट्रीम में हमारा 1 आवर कम लग रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें दोनों को इक्वल करना है, तो कौन छोटा है? तो आप बोलोगे सर डाउनस्ट्रीम में कम लग रहा है, इसमें अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है, हर बार की तरह जो छोटा होगा उसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा छोटा जो है वो डाउनस्ट्रीम है, तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो देखो अब हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे 24/18 माइनस x इज इक्वल टू 24/18 प्लस x प्लस 1। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? हमने क्या बोला कि सर डाउनस्ट्रीम में हमारा टाइम कम लग रहा है अपस्ट्रीम के मुकाबले। तो आप बोलोगे सर अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा, तो अपस्ट्रीम ज़्यादा टाइम ले रहा है, डाउनस्ट्रीम कम टाइम ले रहा है, तो जो कम होगा वो उसमें हम ऐड कर देंगे। इक्वल टू की साइन रखी, अब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब बच्चा नॉर्मल इक्वेशन की तरह हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं हम हमारा पॉइंट। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सबसे पहला आपको क्या करना है? एज अ एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम अरेंज करना शुरू कर देते हैं। ये सबको यहाँ पे लिखा 24 18 माइनस एक्स, यहाँ पे आप बोलोगे सर 24 18 प्लस एक्स और -1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा एज अ एलसीएम ही लेना है हमें, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले 18 माइनस एक्स और यहाँ पे 18 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई क्या होगा? तो 24 और यहाँ पे आप बोलोगे 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स, यहाँ पे हमने लिखा एज ए एलसीएम के तौर पे। आप बोलोगे सर ये समझो यहाँ पे 18 माइनस प्लस एक्स है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? माइनस के साथ, और यहाँ माइनस की साइन और यहाँ दोनों मल्टीप्लाई होगा। 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू। चलो बच्चा तो आगे चलते हैं, अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसको तो हम सामने ही ले जाएंगे 0 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे 18 इंटू, आप बोलोगे 24 इंटू 18, तो यहाँ पे हम करते हैं 18 इंटू 24। अब ये सॉल्व करें उससे पहले बच्चे यहाँ माइनस की साइन है, तो ऑब्वियसली ये कट हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे 16, यहाँ पे हम करेंगे 3, यहाँ पे आप बोलोगे 24 और यहाँ पे 4, तो ये 6, तो ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर 4
12, यहाँ पे होगा 424, तो यहाँ पे हमने लिखा 424, यहाँ पे प्लस 24x, यहाँ पे आप बोलोगे 424, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 24x। ये वाला स्टेप सॉल्व करें तो ये क्या बोला जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये सिंपल, हमें ये ध्यान में रखना है a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो मैं तो सिंपली बोलूँगा a स्क्वायर प्लस, आप बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सिंपल यहाँ होगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हमारा स्टेप आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चा, तो जो एज इट इज़ कट करना है वो तो कट ही कर देते हैं। तो यहाँ से अब शुरू होगा, तो 24 प्लस 24 तो 48x, यहाँ पे आप बोलोगे सर माइनस की साइन रखी, 18 का स्क्वायर तो आप बोलोगे सर 324 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ इज इक्वल टू 0 लिखना है। ब्रैकेट खोलते ही तो आप हो जाएगा क्या, तो 48x 324 और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है, ये ब्रैकेट खोला हुआ है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा हमारा ये स्टेप आ गया, फाइनल स्टेज जो बोलते हैं, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आ गया। तो बच्चा अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो आप बोलोगे सर 324 के ऐसे पार्ट करो कि जिसका आंसर 48 आए। तो करना स्टार्ट करते हैं बच्चा, यहाँ एज यूजुअल हम करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे हम करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर 324 और डिवाइड बाय 2 करता है, तो 2 करेंगे तो बच्चा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 162, उसके बाद 2 से करोगे तो ये 8 and 1। अब बच्चा यहाँ मैं एक एक पॉइंट पे लिख नहीं रहा, वो मैं मान लेता हूँ कि आगे के पॉइंट आपको क्लियर है, तो जहाँ पे लगेगा कि फैक्टर पॉसिबल है वहाँ से ही शुरू करेंगे। यहाँ से आप बोलोगे, देखो बच्चा यहाँ आगे जाए उससे पहले ध्यान से देखोगे ना तो फैक्टर मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे देखो ये 27 है, तो 27 इंटू 2 करो, 27 इंटू 2, और आप बोलोगे सर दूसरे ब्रैकेट में 3 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 और ये होगा 54। तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा, 54 वाला स्लॉट हमारा हो जाएगा। 54 में से आप बोलोगे सर 6 जाएगा, 54 में से 6 जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 54x माइनस 6x 324 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन निकलेगा x प्लस 54, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे है 6, ब्रैकेट में आप बोलोगे सर यहाँ पे x, ध्यान में रखना ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये ध्यान में रखना, साइन चेंज हुई है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोलोगे x प्लस 54 और दूसरे में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आप बोलोगे माइनस 54, x इज इक्वल टू प्लस 6। अब कभी भी स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, आपने वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसलिए हम क्या लिखेंगे, स्पीड जो हमारी x हमने अज्यूम किया था, थोड़ा कर लेते हैं प्रॉपर, पूरा सम तो नहीं आएगा बच्चा, इतना ही आएगा। तो देखो बच्चा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी स्पीड ऑफ बोट जो हमने x अज्यूम किया था वो कितना होगा, तो 6 होगा। कितना होगा बच्चा, तो हमारी स्पीड जो होगी वो x स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर होगी, जो स्पीड ऑफ करंट बोला जाएगा, स्पीड ऑफ रिवर बोला जाएगा। थोड़ा लंबा समय, प्रॉपर करोगे तो क्लियर हो जाएगा। नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।